गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसमें चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। तो अपन रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक का मतलब क्या होता है, तो अपने 9th क्लास में पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो अपना भौतिक परिवर्तन में देखें तो भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें पदार्थ की अवस्थाएं चेंज होती हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे रंग है, उसका घनत्व है, उसका आयतन है, सुगंध गंध है, ये चेंज होती हैं। तो इस प्रकार की जो अवस्था परिवर्तन होता है, जैसे अपने पास बर्फ है, बर्फ को हमने गर्म किया तो क्या बन गया, पानी बन गया। वो पानी को गर्म किया तो क्या बन गया, वाष्प बन गया। लेकिन है तो क्या ये H2 ही है, ये भी H2 ही है और ये भी H2 ही है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है, अब वापस अपन चेंज कर सकते हैं, वाष्प को पानी में चेंज कर सकते हैं, पानी को वापस बर्फ में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। कौन सा होता है, उत्क्रमणीय। यह प्रश्न पूछते हैं तो आपको भौतिक परिवर्तन क्या लिखना है, पॉइंट बना के। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, इसमें नया उत्पाद नहीं बनता, नया उत्पाद नहीं बनता, नया उत्पाद नहीं बनता। इसमें नया उत्पाद, जैसे H2 है तो H2 रहेगा, बर्फ है, बर्फ का रासायनिक सूत्र भी H2 होता है, पानी का भी H2 होता है, वाष्प का भी H2 होता है, सेम रहेगा। इसमें नया उत्पाद नहीं बनेगा। परिवर्तन कैसा रहता है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में बदल जाता है तो वापस उसी अपने अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे बर्फ का मतलब यहाँ पे कैसा है, दोनों तरफ होता है, एक दिशा, एक दिशा के अंदर होता है तो वो तो होता है अनुत्क्रमणीय। जब दोनों दिशाओं में जो परिवर्तन होता है, वापस जो हमने पहले अपने पास क्रियाकारक था, क्रियाकारक पहले था, उसके बाद में उत्पाद बना है, तो क्रियाकारक से वापस उत्पाद बना सकते, क्रियाकारक से उत्पाद बनाया, उत्पाद से वापस क्रियाकारक। इस प्रकार का जो एरो का निशान लगा रहेगा उसका मतलब होता है उत्क्रमणीय, मतलब आपस में चेंजेबल हो सकता है। तो वो तो कौन सा रहेगा, जैसे बर्फ है, बर्फ से पानी बन गया, पानी से वापस क्या बन सकता है, बर्फ बन सकती है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, और प्रकरण कौन सा कहलाता है, वो उत्क्रमणीय। तो आप क्या लिखोगे, भौतिक परिवर्तन में यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, अस्थायी होता है, और इसमें नया उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख ले, जैसे बर्फ का पिघलना है, ये सभी क्या है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें एक बार कोई नया उत्पाद बन जाता है तो वापस उसी उत्पाद को अपन बना नहीं सकते। जैसे लकड़ी को जलाया, लकड़ी जलाने के बाद में राख बन गई, दूध के जमाने के बाद में दही बन गया, तो वापस अपन दही से दूध नहीं बना सकते। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन जो दिखाई देगा अपने को, वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, एक बार बनने के बाद में वापस चेंजेबल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो कौन से कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यह परिवर्तन क्या लिखोगे, यह परिवर्तन स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन भौतिक तथा रासायनिक गुणों दोनों में परिवर्तन करता है। इसमें भौतिक अवस्था, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों बदल जाएंगे। भौतिक गुण का मतलब क्या है, जैसे रंग, रूप, आकार, ये बदल जाएगा। रासायनिक गुण का मतलब इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। एग्जांपल देखें अपन, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। तो दूध से अगर दही बन जाएगा तो दूध का रासायनिक सूत्र अलग होता है, दही अलग होता है। और अपने पास यहाँ पे दूध और से दही बना, तो दही से वापस अपन दूध नहीं बना सकते। तो इस प्रकार का परिवर्तन कौन सा कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लकड़ी से कोयले का निर्माण, ये सभी परिवर्तन कौन से कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो आपके समझ में आ गए होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या है। भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, एक बार बनने के बाद में वापस उसी अवस्था में उसी प्रकार का अपने उत्पाद बना सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है, एक बार जो बन गया उत्पाद वापस उस
उस उत्पाद को अपन वापस क्रिया कारक में नहीं बना सकते। जैसे मान लो अपन खीर बना रहे हैं, तो दूध दही दूध डाल दिया, उसके अंदर अपने दूध डाल दिया, चावल डाल दिया, चीनी डाल दी, तो मिलाने के बाद में खीर बन गई। लेकिन खीर से अपन अपन अब ऐसे नहीं कि दूध को अलग कर लिया, चावल जैसे थे वैसे वापस बना लिया, ऐसे नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, एक बार बनने के बाद में वापस अपन वो चीज जो पहले अपने पास थी वो नहीं बना सकते। तो उस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कैसा कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक बार जो बन गया वो बन गया, वापस अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। इस प्रकार का परिवर्तन कौन सा कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अब आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं देखने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आपने 9th क्लास में पढ़ी है, और अपना अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? एक तरफ तो होता है क्रियाकारक, क्रियाकारक, और एक तरफ होता है उत्पाद। तो एरो के निशान के बाएं तरफ, एरो के निशान के बाएं तरफ तो होता है क्रियाकारक, और एरो के निशान के दाएं तरफ हमेशा क्या होता है? उत्पाद। और हमेशा बीच में किसका निशान रहेगा? एरो का निशान, तीर का निशान लगाएंगे। क्रियाकारक हमेशा तीर के निशान के, क्रियाकारक, क्रियाकारक हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर होता है। उत्पाद हमेशा तीर के निशान के दाईं ओर होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। कभी बराबर निशान नहीं होगा, ऐसे के बराबर निशान नहीं लगाएंगे, हमेशा किसका निशान लगाएंगे? तीर का। क्रियाकारक हमेशा बाएं तरफ, उत्पाद हमेशा दाएं तरफ। अगर क्रियाकारक एक से अधिक होता है, अगर क्रियाकारक एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है, क्रियाकारक या उत्पाद दोनों, कोई भी क्रियाकारक या उत्पाद एक से अधिक होते हैं, तो उनके मध्य प्लस का निशान लगाते हैं। किसका निशान लगाएंगे? प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे क्रियाकारक अपने पास मान लो ए और बी हो गया, दो क्रियाकारक हैं, तो ए और बी के बीच में किसका निशान लगाया? प्लस का। फिर सी और प्लस डी के बीच में किसका निशान लगाया? प्लस का। क्रियाकारक एक या एक से अधिक होने पर उनके के मध्य प्लस का निशान लगाएंगे। हमेशा तीर का निशान किस तरफ होगा? उत्पाद की तरफ होगा। और बीच में किसका निशान? उत्पाद। मतलब दो होंगे या तीन होंगे, कोई भी अगर दो तीन होते हैं तो उनके बीच में कौन सा निशान आएगा? प्लस का। तो एक तरफ क्रियाकारक और एक तरफ होता है उत्पाद, बीच में निशान किसका होगा? एरो का। क्रियाकारक के हमेशा तीर का निशान बाएं तरफ, क्रियाकारक हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर होगा, और उत्पाद हमेशा तीर के निशान के दाईं ओर होता है। अगर अपन देखते हैं आगे, रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। जैसे अपने पास है कार्बन और ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन अपने क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन अपने पास यहाँ पे क्या है? ये दोनों क्रियाकारक हैं। क्या है? ये क्रियाकारक। और ये जो बन गया ये क्या है? उत्पाद। तो ये क्रियाकारक और ये क्या है? उत्पाद। तो एरो के निशान के बाएं तरफ तो अपने पास जो भी आएगा वो क्रियाकारक आएगा, एरो के निशान के दाएं तरफ जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो समीकरण लिखा जाता है वो समीकरण कौन सा कहलाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे इन समीकरणों को अपन क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए ये संतुलित ही है। कार्बन यहाँ पे कितना? 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कार्बन कितना? 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो जितने अभिकारक होते हैं उतने क्या होते हैं? उत्पाद। तो ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? जितने क्रियाकारक होते हैं उतने ही उत्पाद बनते हैं। जितने क्रियाकारक होते हैं, क्रियाकारक का द्रव्यमान जितना होता है उतना ही उत्पाद का क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लिख लेना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि जितने क्रियाकारक होते हैं उतने ही उत्पाद बनते हैं। जितने क्रियाकारक होते हैं उतने क्या बनेंगे? उत्पाद। मतलब ऐसे नहीं कि क्रियाकारक तो बन गए 2, उत्पाद बन गए 4, ऐसा नहीं है। उत्पाद कम नहीं बनेगा, नहीं क्रियाकारक कम बनेगा। दोनों की जो संख्या है
दोनों का जो द्रव्यमान है वो हमेशा कितना रहेगा, बराबर रहेगा। जितने क्रियाकारक का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान रहेगा। तो ये कौन सा नियम कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। न तो द्रव्यमान की हानि होती है और न द्रव्यमान का लाभ होगा, न अणुओं की संख्या बढ़ेगी न ही घटेगी। जितने अभिकारक होंगे उतने क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो इस प्रकार का जो समीकरण वो कौन सा कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे अपने एग्जाम्पल देखें, जैसे हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, तो अपने पास बन गया H2। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन अपने को कितना करना है, 2 करना है। 2 करने के लिए अपने यहाँ नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, इसके सामने लगाएंगे 2। यहाँ 2 लगा दिया, तो 2 लगाते ये भी कितनी होगी, 2। यहाँ पे 4 आ गए, इसका 2 से गुणा कर दिया, 2 आ गया। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे अपने 2 लगा देंगे, और 2 दूनी 4। कभी भी नीचे नहीं लगाएंगे, सामने संख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो मेथड अपन सोल्व करते हैं, इस प्रकार से जो अभिक्रिया संतुलित करी है, इस अभिक्रिया संतुलित करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ये आपकी